की लाउड इसका भी। चलो क्रेडेंशियल हेल्थ खोलना राइट साइड पे डबल क्लिक करके, क्या और इसके अंदर ये जो पब्लिक HTML है, राइट, ये ऐड इसमें प्रोवाइडर्स डॉट पी ऐड प्रोवाइड, इसको इसको खोल लो, इसको अपने उस पर डाउनलोड कर लो, यही लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ भी लोकल ये लिखा है, डाउनलोड का ऑप्शन था टॉप पर, इसने राइट क्लिक हाँ करो रुको वापस। मैं ड्रैग, इसमें वो कर जहाँ लेता भी हूँ, इसको, फोल्डर में सेव करना। हाँ अपने फोल्डर क्रेडेंशियल हेल्थ को बना लो। इसमें होगा फाइनेंशियल हेल्थ, इनफैक्ट हमने किधर तो शायद फोल्डर ऑलरेडी ये बना। बनाकर लोड किया था, हो सकता है पहले से बनी भी हो यहाँ पर, नीचे दैट्स ओके। हाँ पता है क्या, वी नीड टू स्टार्ट डूइंग द बैकअप्स एज वेल, ये अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से कि हम में से कोई बाय मिस्टेक लेट्स से शवार से कोई चीज डिलीट हो जाए तो कुछ हो जाए तो हमारे पास बैकअप अगर हो ना तो हम उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे राहिल बता रहे हैं ये सारी फाइल्स हैं। हाँ अच्छा, तो ये ऐड प्रोवाइडर लेफ्ट साइड पे आ गया, तो तुम्हारे लैपटॉप पे यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस प्रोग्राम है। जी। अच्छा इसमें दो ऐड प्रोवाइडर्स हैं, ये एक में हाइफन है, एक में ये- अंडरस्कोर है, अच्छा, और इट्स ये ओके, दोनों अलग अलग हैं। दोनों ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो टेबल का नाम इससे पता चल जाएगा, दैट्स व्हाई तुमने डाउनलोड किया है। तो जो टेबल का नाम होगा ठीक रिक्रिएट कर लो तो वापस आ जाएगी टेबल। ठीक है। ओके, इसको तो जरा ये आप थोड़ा सा, इसका व्यू का साइज बढ़ाना, ये क्योंकि यहाँ पे छोटा है ना, तो यहाँ ऊपर व्यू लिखा हुआ है इसका, हाँ ओके। सो अब गो डाउन। और अच्छा ठहरो। सो जो जो ये लाइन 31 है, उस पर लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोवाइडर नेम प्रोवाइडर ईमेल फ्रॉम प्रोवाइडर्स, तो जो टेबल का नाम था वो प्रोवाइडर्स था, राइट। ठीक है। तो एक जो टेबल जो गुल ने डिलीट कर दी वो एक्चुअली ये वाली थी, द टेबल कॉल प्रोवाइडर्स, तो उसे डेटाबेस से कनेक्ट करो और वहाँ पे एक जाकर वापस प्रोवाइडर्स टेबल बना दो। ठीक है, और उसमें यही था, यूजर आईडी थी, प्रोवाइडर नेम प्रोवाइडर ईमेल था, है ना। यूजर आईडी होगा, प्रोवाइडर नेम होगा, प्रोवाइडर ईमेल होगा, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तुम लोगों ने शायद नहीं डाला। ठीक है, चले हो इसका भी सकता है हम लोग कर लेते हैं। हो सकता है पासवर्ड की एक और फील्ड हो, मे बी, आई एम और नॉट श्योर। एक आई थिंक प्रोवाइडर आईडी होगी, मुझे बाद में आगे मतलब एक और टेबल के साथ कनेक्ट करनी होगी। हाँ मे बी, बहरहाल एक 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 टेबल ये है प्रोवाइडर्स की, और what is the other table that you said that you took? ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वापस पे जाना फाइल पे, एक और फाइल होगी जहाँ पे शायद लॉग इन वगैरह कुछ ऐसा करके होगा। काउंट देखो कैमरे पे ऑर्गेनाइजेशन, आ रही तो बैठा हुआ है, इधर मुझे जहन नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये अच्छा, लॉग इन लॉगिन। PHP है ये वाली, हाँ कम ये। कर रहा है तुम्हें शायद। अच्छा अच्छा, बस फिर ठीक है, खा पी लो यार, इधर भेज दो ना, मेरे पास भेज दो, खा लो। अच्छा ये है। चलो चलो। इसमें नीचे जाओ, जहाँ पे लाइन पे वो सिलेक्ट का स्टेटमेंट आएगा लिखा हुआ, और आते रहो नीचे। अब एक मिनट है, ओके, और नीचे आओ। ये सेलेक्ट आईडी ईमेल पासवर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईडी ये एंड नेम। या तो ये जो टेबल का नाम था ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, मेरे ख्याल में यूजर्स था, क्योंकि इसी के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिखी हुई है। लिखा हुआ फ्रॉम यूजर्स, हाँ, तो हम्म। दैट्स टेबल नेम। दैट्स लेकिन दो टेबल थे, एक यूजर्स का भी था, एक ऑर्गेनाइजेशंस का भी था। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मेरे ख्याल में सिर्फ दो दो फील्ड होंगी, उसके अंदर एक ऑर्ग आईडी होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगी, और एक ऑर्ग नेम होगा। तो इट्स नॉट दैट टफ, तो बेसिकली जो ये यूजर्स की टेबल है मेरे ख्याल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट one called providers and you can create another one called organization। ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो तुम ठीक है। क्रिएट अगर कर रहे हो ना, स्क्रैच से कर रहे हो अगर, तो ये ना फिर ये स्टेप बाय स्टेप हमने, मुझे और शहवार को तुम्हें बताना होगा, और देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर, जो भी डिस्कशन मेरी तुमसे हो चुकी है इस बारे में कि हमें क्या करना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा वो गुलाबी, आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा बताया था आपको कि एक नैन हेडेंस करके मैंने एजेंसी स्टार्ट की है ना। हाँ हाँ याद है, यस यस। उसकी भी जो वेबसाइट थी ना, उस पर भी माई सीक्वल का डेटाबेस मैंने बनाया था। वहाँ पे मतलब कोई अगर फॉर्म फिल करते हो उसकी इन्फो सेव होगी, या पोर्टफोलियो के लिए जो था वो डायनामिक था, हाँ हाँ, और इस तरह की दो तीन चीज़ें जो थी ना वो डायनामिक थी, तो वो डेटाबेस से फेच कर रहा था। तो मतलब ये है कि इतनी प्रैक्टिस भी मैंने एक तरह से कर ली है उस पे, और जबरदस्त हो वो गया अभी भी फिर। लाइव है वैसे।
बस इसीलिए देख ले, मैं तो आपको कह रही थी इन बच्चों को पकड़ के रखे, इनको भागने मत दें, चूजे हैं येलो कलर के और लाल कलर के, तो ये चूजे निकल गए नहीं जाने की। अच्छा, फिर अभी जो है वो उस पे कर लें, क्रेडेंशियल की उस डेटाबेस पे। हाँ राइट, कर ले तो कर ले, वरना मैं तो करना उसकी भी चाहिए थी, मैं तो बताया ना, मुझे इतना रोना आया कि मैं लैपटॉप बंद किया और सो गई थी तो वैसे इसका मुझे काफी चीजें याद भी हैं अभी तक जो हमने किया था तो। तो खैर हाँ, अच्छा है ना, याद है, रिसेंट भी है, बस अब मेरी तरह नहीं है तुम्हारी मेमोरी। गोल्ड पेज मेमोरी। क्योंकि क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब इसका जो टेबल्स ऐड करने का जो जो दुनिया में तरीका है वो मैनुअल नहीं है, तो इसलिए रिकॉर्ड वो करो, क्योंकि जो ऑटोमेटिक होता है, तो व्हेन यू एक्सेस, जब डेटाबेस पे पहुंच जाओ तो फिर मुझे उसके बाद बताना, और चैट जीपीटी खोल देना। ठीक है। चलिए। चैट जीपीटी है का है तुम्हारे पास एक्सेस, वो जो पेड वर्जन था उसका है इधर? हाँ जी, उसका भी है मेरे पास। ठीक है सही। ये यहीं पे लॉगिन है। ठीक है सही, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, ये डेटाबेस मतलब आपने तो यूज किया हुआ भी है हाँ थोड़ा बहुत राइट, कह रहे हैं मतलब। कि यहाँ पे पहुंच के फिर मुझे बताना, अब हम पहुंच गए, वहां बताएं। यहाँ पे क्लाइंट्स, क्लाइंट यूजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, और ऑलरेडी है, तो डिलीट तो नहीं हुई, ये तो ऑलरेडी टेबल्स हैं यहाँ पर। नहीं तो मैंने क्रिएट की ना वापस, वो ओरिजिनल डिलीट करके ये मैंने क्रिएट की है अभी बैठ के, मैंने ही ऑलरेडी। इनमें प्राइमरी की वगैरह भी स्पेसिफाई की थी सारा। और आईडी, एड्रेस, फोन, ईमेल, और प्रोवाइडर्स पे जाके क्लिक करना। This is provider ID, org ID, first name, last name, NPI. हाँ, तो this is fine। तो वो जो स्क्रिप्ट अभी तुमने वो कौन सी थी, एड प्रोवाइडर, जरा वो उस पे पहले तो लॉग इन करो, यानी क्रेडेंशियल हेल्थ पे जाकर जो है वो लॉग इन टू इट। क्रेडेंशियल। ओके। इक्का दुक्का फील्ड शायद मिसिंग होंगी, लेकिन अदरवाइज तो ये अदरवाइज आई थिंक इट्स वर्किंग। अच्छा, तो ये यहाँ से जो डैशबोर्ड है, डॉट पेज। हाँ, तो डैशबोर्ड के अंदर से जो है वो अब डैशबोर्ड का वो फाइलज़िला पे डाउनलोड कर लो, क्योंकि कोई एक दो फील्ड जो है वो मेरे ख्याल में मिसिंग है, सो ठीक है। तो अब इसको वो डैशबोर्ड, मेरा ख्याल है नेम नेम नहीं मैच हो रहा होगा, जैसे अगर यहाँ पे अगर कहीं होगा नहीं, प्रोवाइडर आईडी तो। ये तो डेटाबेस का कनेक्शन है ना, तो यहाँ तक तो ठीक है। नीचे जहाँ डैशबोर्ड उसकी प्रोवाइडर से रीड करना चाह रहा है, वहाँ पे कोई फील्ड है जो जो या तो फील्ड नाम गलत है, यानी जो गुल ने बनाया है वो नाम जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो नीचे जाके देखो कि यहाँ सिलेक्ट सिलेक्ट का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो लिखा हुआ है सिलेक्ट आईडी मिल गया अच्छा, तो उसमें अपने यूजर्स में। लॉगिन तो हो चुका है ना, तो इसलिए हम डैशबोर्ड को, सॉरी, क्या यूजर्स, आई थिंक यूजर्स तो डिलीट हुई नहीं थी, इसलिए आई थिंक we're फाइन। तो ठीक है। यूजर्स को जरा जरा वापस यूजर्स पे लेकर आओ, मैं देखता हूँ तो सही इसके अंदर यूजर है क्या। हाँ, तो ये तो, आईडी और मेरे पास। ये और तुम ऑलरेडी लॉग इन कर चुके, सो नाउ यू कैन गो, वो वापस स्क्रिप्ट पे जाओ, एंड देन आई थिंक इट्स सेलेक्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडर्स, मतलब यहाँ ये टेबल सही है, यहाँ तक ये स्क्रिप्ट जो है सही चल रही है। और नीचे करूँ? हाँ, और नीचे जाओ। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, सेलेक्ट org नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, अब ऑर्गेनाइजेशंस की टेबल देखोगे, वहाँ पे org नेम एक्चुअली है क्या, org नेम org अंडरस्कोर नेम होना चाहिए, और org अंडरस्कोर आईडी। और देखिए, ये गलत है ना, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये नाम गलत अच्छा, है, इसमें गलत राहील यानी। भाई एक चीज़ और बताएं हाँ, कि जैसे अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का ओ कैपिटल है लेकिन यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं, पड़ता उससे है इतना उससे या फर- नहीं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। टेबल के नाम जो है वो इस केस इंसेंसिटिव है, तब इसको जो है टेबल ठीक को है। एडिट करना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही यहाँ हो पर जाएगा। एडिट का जो है वो अ, ये कहीं ना, हाँ, ये एडिट को है।
इसमें क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं टेबल पे जाके, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे एक बटन है। अ, यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं खुद वो आता तो है। हाँ, हाँ, ये क्योंकि मेरे नीचे मुबारक हाथों से इन हुआ है ना, तो इसलिए ऊपर सही है। ऑपरेशन लिखा हुआ है, सॉरी, गो टू स्ट्रक्चर, यानी जो ऊपर के ब्राउज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पे होगा। राइट। तो वो जो चेंज लिखा हुआ है, जहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, पेंसिल जहाँ बनी हुई है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम को, नहीं नहीं, और ऊपर ही सॉरी। रहो, वहाँ ऊपर ही पेंसिल बनी हुई थी। ये सारी अच्छा, यहाँ फील्ड पे। नेम्स है ना। हाँ, अच्छा, तो ठीक यहाँ है। की ये चेंज। ऑलराइट, सो इसमें नाउ क्या यू था कैन रीड नेम? अब द org underscore name। और इसको। ठीक है। इसको और इसको ये सेव कर। राइट। और फिर org ID जो है वो मेरे ख्याल में सही है, दैट्स फाइन। अब ठीक है, वापस स्क्रिप्ट पे आ जाओ, तो एक तो org नेम, org ID, एड्रेस, फोन, ईमेल। अच्छा जी, अब और नीचे आओ। अच्छा, तो अब वो वापस उस स्क्रिप्ट को लॉग इन करके डैशबोर्ड को रिफ्रेश करो, क्योंकि अगर डैशबोर्ड रिफ्रेश होके एरर नहीं आ रहा, या इसका मतलब है कुछ ना कुछ जो है वो। इसमें वैसे तो वो उसका कैश क्लियर करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब चैट जीपीटी की जो है वो हेल्प लो। चैट जीपीटी पे जाओ। इससे पूछो कि tell me the line to add to the beginning of a PHP file that will show the errors on screen ऑफ अ फाइल। uh, of of my PHP file। जो हमारी PH डैशबोर्ड की फाइल है ना, उसके शुरू में अगर एक लाइन ऐड कर दो, तो वो जो एरर एक्चुअली जहाँ पे जिस लाइन से एरर आ रहा है वो दिख जाएगा। हमने करंटली वो लाइन ऐड नहीं कर रखी, उसको एरर ट्रैपिंग बोलते हैं, एरर ट्रैप करते हैं, आपके एरर है क्या, शो द एरर ऑन स्क्रीन। ओके, उसका काफी आई थिंक एक दो बार। हाँ, that's it। हाँ, ये जो तीनों लाइन है ना, इनको कॉपी करके। स्क्रिप्ट के टॉप पे। हाँ बिल्कुल top। यहाँ पे। हाँ, तो इसको सेव करके और फिर से रन करो। लाइन 51। Table organizations doesn't exist। on line 51, लाइन 51 पे जाना अपने डैशबोर्ड पे इसमें। ये रही। हाँ, और नेम। सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब जाके देखो कि उसका वो मे बी देयर इज टेबल दिस का। केस। हाँ, This is this मे बी is देयर इज केस सेंसिटिविटी, सो ये और का ओ बड़ा कर दो। तो बजाय इसका नाम चेंज करने के, वो जो स्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर ओ को कैपिटल कर दो। लेकिन फिर वो ना हो, बाकियों में भी करना पड़ेगा फिर स्क्रिप्ट्स में। हाँ, लेकिन एटलीस्ट वो लाइन पे अगर एरर है तो कहीं और आ जाएगा ना, सो चेंज दिस टू ओ। या लाइन 97। ओके, नाउ गो टू लाइन 97 ये रही। फ्रॉम प्रो। तो ये प्रोवाइडर्स का भी मेरे ख्याल में का इशू यही है। तू या बड़ा या कर दो इसका। या थोड़ा ये मैं बता रही हूँ। PHP के वर्जन्स अपडेट हो सकते हैं, 7.8 तक आ गया है। सो आई थिंक ये एक वो था, आई गेस कुछ ऐसे साल भर पहले,
लेकिन अब उन्होंने मेरे ख्याल में इसको कैच कर लिया कि इसका कैपिटलाइजेशन से फर्क पड़ता है, सो मेक दिस कैपिटल पी टू मैच द नेम एंड देन यू कैन अपलोड इट अगेन। अब अच्छा, तो अब कहीं अब वही और आ रहा 97 पे ही है, लेकिन तो वेयर क्लॉज में अब कोई फील्ड का नाम गलत है। है। यूजर आईडी यूजर अंडरस्कोर आईडी, तो देखना यूजर अंडरस्कोर आईडी है प्रोवाइडर्स में। नहीं, उसमें नहीं है। ठीक है ना, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। क्या इधर से कहेंगे ये भी शायद स्ट्रक्चर कोई में? स्ट्रक्चर से ही आएगा, आई थिंक। यहाँ पर जो है वो यू हैव टू ऐड, ये नीचे हाँ पर ऐड वन, वहाँ इधर। नीचे ऐड ऐड लिखा हुआ है ना, आफ्टर एनपीआई ऐड वन कॉलम। हाँ, ये रहा। हाँ, तो यस। go ahead and add, yeah, so go ahead add one more column, और नेम इसका इज नाम जो है वो org id, या सॉरी यूजर आईडी, और इसका जो वो है एट्रीब्यूट इट नीड्स टू बी, इट नीड्स टू बी न्यूमेरिक, टाइप इंटीजर, हाँ इंटीजर सही है, यूजर आईडी इज आल्सो इंटीजर सही है। तो अब वो करके देखो, रिफ्रेश उसको अब रिफ्रेश कर। डैशबोर्ड में, अब अब 107 107। ये होता है डिलीट करके। तो इसलिए मैं चाह रही थी ना हमारी इस मीटिंग में हम किसी और पे सो काम करते ताकि हमारा टाइम बच जाए, तो फटाफट जल्दी से कर सकते हैं। प्रोवाइडर नेम और प्रोवाइडर अंडरस्कोर ईमेल, तो ये चेक करो। अच्छा, ये प्रोवाइडर्स का वंस अगेन वो पी छोटा है, तो मेक दैट कैपिटल, और ये चेक करो कि प्रोवाइडर अंडरस्कोर नेम और ईमेल अंडरस्कोर ईमेल है प्रोवाइडर्स में। नहीं है। मैंने तो फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम कर रखा है। फिर राहील भाई, इसको इस तरह से कर लेते हैं कि इस मीटिंग के बाद ना मैं थोड़ा टाइम लगा के ये जो 2 टेबल्स है ना, इनको हाँ, जिस तरह पहले थे वैसे ही मैं कर देता हूँ। बस वो ये, भी मुझे लेकिन ये इसके अभी हो जाएगा मेरे ख्याल में, ये दो एक दो फील्ड का मसला ये हो जाएगा अभी सॉल्व, क्योंकि चलो फिर मैं मैं एक चीज करता हूँ। बताऊंगा, क्योंकि ये फील्ड जो है ये तो हमने, क्योंकि आपने एनपीआई भी नहीं कर रखा है, एनपीआई तो मैंने ऐड किया था आज बैठ के। दैट्स फाइन, जो जो चीज नहीं स्क्रिप्ट रीड कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो रीड कर रहा है और एग्जिस्ट ना हो उससे एरर्स आ रहे हैं। जो एग्जिस्ट जो है कॉलम, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, डजंट मैटर। इसमें और ये दोनों टाइप जो है वो टेक्स्ट है, या ठीक। और हम्म, फिर जाकर रिफ्रेश करो उसको, और इसको भी सेव करना। और वो प्रोवाइडर को वो करना था कैपिटलाइज, हाँ, वो कर दी। हो गया सही है। अननोन कॉलम आईडी, तो वही 107 पे फिर जाओ, अननोन कॉलम आईडी, ये वो ऑर्डर बाय आईडी लिखा हुआ है, वो जो लाइन 111 है ना, एक फील्ड आईडी की भी है, तो आईडी ऐड करनी अच्छा, पड़ेगी। वो प्रोवाइडर आईडी की जगह वो सिर्फ आईडी हाँ, उसका नाम था शायद, या नहीं बल्कि आई उसका थिंक नाम तो वो, ऐसे प्रोव आईडी था। हाँ तो ये या तो हम प्रोवाइडर आईडी को जो है वो कर दें, सिर्फ आईडी, लेकिन एक सेकंड ठहरो। उसका वैसे वो हमने किया था, प्रोव आईडी किया था वैसे तो। या हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी आईडी नहीं, ये जो सिर्फ आईडी प्रोवाइडर थी या आईडी, कि। जो प्रोवाइडर आईडी है ना, अम, जी जी। इसका जो टाइप है बजाय इंटीजर करने के, ये तुम करो इसको ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ इसको चेंज करो इसमें। अच्छा, तो आ एक जाओ। इसका ऑटो, ऑटो। दवाई लगाओ। हाँ मेरा बेटा दवाई लगाती हूँ जरा। छोड़ो। हुई हुई कैसे लग गया ये? कैसे लगा?
यहाँ तो नहीं है ऑटो के नाम से कोई। क्या कुछ चुन लिया आपने हाथ में? अच्छा अच्छा से। चलो फिलहाल इसके जो सिर्फ आईडी कर दो, जस्ट जस्ट टू टेस्ट, क्योंकि ये जो आईडी और है ना एक और ये चीज यहाँ पे वैसे एक चीज मेरी नजर में आई थी कि ये अब जो प्रोवाइडर्स लिखा हुआ है इसका पी कैपिटल कर दूं फिर शायद नहीं इशू नहीं, होगा वो तो इसलिए। सिर्फ प्रोवाइडर स्टेटमेंट नहीं, वो उसका नाम नहीं है टेबल का। अच्छा बस तुम ठीक है। उसको प्रोवाइडर आईडी को सिर्फ आईडी कर दो। ठीक। अब खोलो। राइट, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज सीन। अब ये जो वो है क्या कहते हैं, टेबल्स, तो ये टेबल्स वापस आ गई। प्रोवाइडर टेबल भी पूरी हो गई और यूजर्स की भी हो गई, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस की। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ है नहीं इसके अंदर। तो वापस वहां पर जाना जरा, उसके ऊपर अपने डैशबोर्ड है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ वेलकम हस्टैंड लिखा हुआ है, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली द यूजर इज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो फ्रॉम हियर यू गाइस कैन कंटिन्यू। तो अब तक सिर्फ इसके अंदर ये हुआ हुआ है कि कोई यूजर जो है वो लॉग इन कर सकता है, और यहाँ पे देखो लिखा है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। नीचे जाना, यहाँ लिखा है टोटल प्रोवाइडर जीरो। जाहिर बात है अगर प्रोवाइडर्स हैं ही जीरो इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो जीरो दिखा रहा है। तो दैट्स द काउंट, जो काउंट डैशबोर्ड में लिखा हुआ है ये उसका काउंट आ रहा है। और ऐड प्रोवाइडर, इफ यू वांट टू ऐड अ प्रोवाइडर नेम एंड ईमेल, तो वो राइट साइड पे है। तो जरा ऐड करके देखना, इसमें भी एरर आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि कोई ना कोई फील्ड ऐसी है जो मैच नहीं करेगी। हाँ ये आ गई। तो ये है लाइन 73, लेकिन अभी डैशबोर्ड की फाइल नहीं है, नहीं डैशबोर्ड की है। हाँ, तो जाना 73 के चेक ऊपर। करो। हाँ 70, डैशबोर्ड की 73। ये इंसर्ट, है। अच्छा इंसर्ट इनटू, ये प्रोवाइडर्स को कैपिटल है तो ये छोटे की वजह से। सो इंसर्ट इनटू कहाँ कैपिटल पे रो, है? इन लाइन 74 पे। अच्छा ठीक है। इंसर्ट इन, जो पी है ना वो पी कैपिटल होना चाहिए, ठीक क्योंकि है। बाकी यूजर आईडी, प्रोवाइडर नेम, आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। सो चेक दिस नाउ। अलबत्ता ये है जरूर है, कोई यूजर आईडी जो है वो आई थिंक इज गोना थ्रो अनदर एरर। लाइन 81। 81। वाइट। हाँ, जो फील्ड यूजर अंडरस्कोर आईडी है ना, शायद वो भी मिसिंग है प्रोवाइडर्स में। तो जो प्रोवाइडर की टेबल्स को खोलो, उसमें देखो यूजर अंडरस्कोर आईडी है क्या। है। है। ये तो है। तो लेकिन ये यूजर अंडरस्कोर आईडी जो है ना, ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि इसको बजाय इंटीजर के, बहरहाल ये एरर चेकिंग एक आखिरी एरर रह गया, सो इसमें भी समथिंग सिंपल, तो वो बाद में देख सकता हूँ। So you guys should continue from here, क्योंकि ये जो टेबल्स है ना, so let's stop here, कि हम एरर करेक्शन ये एक रह गया है, ये हो जाएगा। इशू ये है कि ये जो अब करंट टेबल्स बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोवाइडर्स एंड ऑल ऑफ दिस, ये शायद करंटली इसका डिजाइन नाकाफी है। So ठीक है। what you guys need to discuss is कि tables तो अपनी यहाँ पे unlimited बन सकती है. So there's clients, there's client underscore users, organizations, providers, provider locations, uh, users. I think there's more tables here than are needed, क्योंकि I don't know कि clients और फिर client underscore users और फिर organizations और फिर users, they all kind of like are all like kind of saying the same thing.
अच्छा, Artificial तो clutter का। अब यहाँ पे पॉज करके, तो यहाँ पर जो है चैट जीपीटी की एंट्री होनी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर इस चीज को फिर स्पीड से आगे बढ़ाना है, सो यू कैंट, यू शुड थिंक अबाउट कि क्या बनाए, किस तरह बनाए। हियर्स वेयर एआई बिकम्स रियली फास्ट एंड इम्पोर्टेंट। तो करो ये कि हम्म। मुझे टेबल मैंने वो की थी, क्या बोलते हैं अपना, एक मैंने ईमेल तुमको की थी, जो एक टेबल उसका जो डिजाइन, बेसिकली एक फ्लो चार्ट मैंने भेजा था, तुम्हारी ईमेल में भेजा मिल था। नहीं रहा था। मेरी हाँ, तुम्हारी उस पे जीमेल, आई थिंक जीमेल पे भेजा था। जीमेल पे तो मुझे तो नहीं रिसीव हुआ, वैसे मैं चेक करता हूँ अच्छा, जीमेल को अपना रेगुलरली। कंफर्म, मेरे अपना पास है। कंफर्म करो। ये एक सेकंड ठहरना, आउटलुक अपनी ईमेल खुला। आईडी बताना, एक मिनट ठहरना। मेरे पास है वो। आई कैन सेंड इट टू यू। ओह अच्छा, अभी आई है, अभी मैंने देखी। कल वो, कल आई थी, हाँ ठीक है। मैंने, हाँ मतलब वो जो भी मेरे सेव हुआ हुआ था तुम्हारी ईमेल, मैंने उसको सिलेक्ट करके उस पर ही भेज दिया था। हो सकता है वो आउटलुक हो। नहीं, जीमेल पे आ गई, मैंने चेक किया अभी जीमेल अभी। पे आ गया। अच्छा, तो उसको अच्छा, कल उसको हालांकि मैंने खोली थी पर नहीं शो हो रही थी। अच्छा, तो अभी आ उसको जो गई। है जरा स्क्रीन पे पुल अप कर लो। ईमेल खोली थी ना, आंखें भी खोलनी थी साथ में तो दिख जाती, फिर तूने आंखें बंद करके खोली होगी। वैसे चेक करते हैं तो ऊपर ऊपर से तो ये अभी सामने आई है। जल्दी से खोल के बंद कर लिया। जी। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट भिजवाया था, ये चैट जीपीटी का ही प्रोडक्ट है, बट दिस वाज वन ऑफ, मतलब इसके बाद भी जो है मेरे पास एक थर्ड चार्ट भी था, वो मैंने नहीं भिजवाया, जस्ट टू कीप इट सिंपल। तो ये बेसिकली जो चैट जीपीटी को मैंने जितने प्रॉम्प्ट्स लिखे कि हमको जो बनाना है वो उसका टेबल्स का डिजाइन क्या होना चाहिए, तो ये चैट जीपीटी ने एक्चुअली बनाकर खुद दिया था। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली क्रिएटेड। तो अगर ये टेबल्स जैसे नाम लिखे हुए हैं, सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ टेबल कॉल्ड प्रोवाइडर्स, यहाँ पे नंबर 3 जो टेबल लिखी है टॉप पे, वी ऑलरेडी हैव प्रोवाइडर्स, लेकिन सारी जो उसके अंदर कॉलम नेम है वो इससे मैच नहीं करते, प्रोवाइडर नेम, एनपीआई वगैरह वगैरह, राइट। तो एक टेबल हमने ये बना रखी है। फिर राइट, तो व्हाट यू गाइस शुड डू, अब इसमें दो दो चीजें हो सकती हैं। इफ अगर ये भी यही लॉजिक लेकर जो टेबल्स बनानी है, अ, तो एक एक प्रोवाइडर्स की टेबल जो है वो फिर प्रोवाइडर पेयर एनरोलमेंट से कनेक्टेड है, फिर एक टेबल है पेयर्स, फिर एक लेफ्ट साइड पे देखो टास्क टेम्पलेट्स, फिर उसके लेफ्ट पे टास्क कैटेगरीज। सो either you could create these tables manually, यानी एक एक करके, जैसे कि टेबल, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, फिर आप जाके एक एक कॉलम जो है खुद खुद क्रिएट करें। एक तो तरीका ये हो सकता है, दैट्स ऑब्वियसली गोइंग, वो स्लो डाउन करेगा तुम लोगों को, एक एक चीज में से देखोगे, फिर उसको वहां पे टाइप करोगे। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि इस पूरी इमेज को उसमें अपलोड करो चैट जीपीटी के अंदर, जो तुमने अभी ये इमेज कर रखी है ना, इसको चैट हाँ जीपीटी के जी, अंदर के अपलोड कर दो। अभी करूँ? हाँ, ठीक है। मतलब फास्ट काम का तो तरीका ये है, जब चैट जीपीटी अवेलेबल है ही, तो जो चीज 6 घंटे में हो सकती है वो 6 मिनट में क्यों ना हो जाए। जब ये लोड हो गई, तो फिर उसको फिर इंस्ट्रक्शंस दो कि आई हैव एडेड ए a collection of tables that I want to add to my MySQL server. Please provide me the script to add all ठीक of है। these tables through the SQL box SQL. SQL SQL नहीं, अच्छा। SQL, SQL box using PHP my admin. अच्छा, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन पूछता है या उठा के दे देता है। So go ahead and press enter. So what you're asking it to do is कि मुझे ये टेबल्स जो है हाथ से क्रिएट नहीं करनी। आप मुझे जो है वो कुछ ऐसा लिखा दिखा दें कि मैं 30 सेकंड के अंदर ही सारी टेबल ऐड हो जाए। ठीक है, उसने वो स्क्रिप्ट दे दी। राइट, तो कोई अभी ये अभी करता जा रहा है, तो ये बेसिकली अगर राइट,
वेरी गुड। सारी टेबल देखी तो हम मस्त कर दिया। सारी दफा देख रहे हो, तो यही जो है माई सीक्वल का फायदा है कि यू कैन डू, जो हाथों से सारा करना पड़ता वो देखो अभी एक शॉट में होगा। अच्छा, पूरा एंड तक पहुंच गया, अब इसको कॉपी कर लो। ऑलराइट, नाउ स्विच बैक टू ये। अब हियर इज, इस पे तुम भी देखो, शावर तुम भी देखो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और इसको बार बार देखो, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ एआई। मतलब अगर आपको सही उसका इस्तेमाल और वो करना है, तो दिस इज वेयर इट एक्चुअली शाइन्स। तो यहाँ पर इसको डिलीट कर दो जो पहले से दिखा रहा है, राइट। फेस द होल थिंग जो वहां से कॉपी किया था। ऑलराइट, लेकिन अभी कुछ कुछ प्रेस मत करना। ठीक। सो गो बैक टू द टॉप, और इसको सारी लाइनें नहीं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू द लॉजिक कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑलराइट, तो पहली लाइन को छोड़ देते हैं। लाइन नंबर 3 पे लिखा है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट टैस्क कैटेगरीज। तो बेसिकली हर नई टेबल जो यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, वो पहले ही चेक कर रहा है कि इस नाम की टेबल एग्जिस्ट तो नहीं करती। अगर नहीं नहीं करती तो बनाकर जो है उसमें कॉलम्स ऐड कर दिए जाएं, और अगर करती है तो वहां पे वो जो है कि उसको उसको ओवरराइड नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें तुम नीचे नीचे चलते चले जाओ, लाइन नंबर 11 पे है क्रिएट टेबल, लाइन नंबर 16 पे है, तो go and see where it says create if not exist providers। लाइन नंबर 36 पे आगे लिखा हुआ, ठीक। तो लिखा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट प्रोवाइडर्स। तो हमारी प्रोवाइडर्स एग्जिस्ट करती है, लिहाजा हमको इस बात का खतरा नहीं है कि अगर ये स्क्रिप्ट रन करें तो हमारी प्रोवाइडर्स टेबल जो है वो उड़ जाएगी, राइट। यस। ओके, और बिल्कुल। नीचे आते रहो, देखते हैं और कोई टेबल ऐसी है जो हम पहले से बना के रखी हुई है। पेयर्स हमारे पास नहीं है, प्रोवाइडर पेयर एनरोलमेंट्स पेयर नहीं है। एंड और नीचे आते रहो, हमारे पास प्रोवाइडर प्रोवाइडेड टास्क। टास्क नहीं है। और आते रहो, ये क्या, एक और गुजर गया अभी, क्रिएट टेबल एक और गुजर गया, ऊपर जाओ बस। ये प्रोवाइडेड टास्क प्रोवाइडर टास्क डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्रिएट टेबल पे आ जाओ, प्रोवाइडर टास्क कमेंट्स नहीं है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस श्योर कि देखो ये सारी टेबल्स अभी नहीं है। जब इसको तुम रन करोगे, तो जो जो काम तुम लोग शायद घंटों में करते बैठकर, वो अभी जो है वो सामने सामने हो जाना है। ऑलराइट, तो लिहाजा अब यहाँ पे जो नीचे गो का बटन है ना, नीचे एक ग्रे स्ट्रिप हुई है, सो गो एंड क्लिक गो। ओह। अच्छा, यह एक मिनट प्रोवाइडर फेल टू ऐड द फॉलोइंग मिसिंग कॉलम इन द टेबल। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो एरर लिखा है, और नीचे करो, क्या और भी एरर्स है क्या? ये उसने वो स्क्रिप्ट दे दी एक तरह से वापस। लेकिन सिर्फ वो जो एरर है वो कॉपी पेस्ट करो उसमें, तो ये जो जो यहाँ नीचे जो एरर है, माई सीक्वल सेट, ये इसके नीचे ये वाली है, ये वापस जाके उसको बताओ चैट जीपीटी को कि मैंने रन करने की कोशिश की और ये लिखा है। इसको या तो कॉपी पेस्ट कर दो या उसका स्क्रीनशॉट ले लेते सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बता देते हो ना, वो पूरा बता देगा, ये पूरा नहीं लिखनी पड़ती तुम्हें प्रॉम्प्ट, बट दैट्स फाइन। हो। हिट एंटर। चलें। हाँ, ये वो इशू है जो हमने प्रोवाइडर आईडी की जगह आईडी शिफ्ट कर दिया था। तो अब ये एक उसका जो है करेक्शन बता रहा है, लिखा हुआ है रन दिस फर्स्ट इन पीएचपी माय एडमिन सीक्वल बॉक्स। जो नीचे ये कह रहा है कि इस एरर को रिमूव करने के लिए पहले आप ये कर लें। ठीक है। तो बेसिकली ये कर ये रहा है कि जो अब तक बनाई है इसको वापस वो करवा रहा है, डिलीट ये, इसको पूरी कहा करके, और यहाँ पे और ये प्रोवाइडर्स बोला था। ये प्रोवाइड्स को डिलीट कर देगा। हमारा डैशबोर्ड जो है वो फिर एरर्स खाएगा, लेकिन दैट्स ओके। तो सब सब हट गया, राइट। तो वो जो लेफ्ट साइड के ऊपर वो है ना जहाँ पे डेटाबेस है, होल्ड ऑन वन सेकंड, उसको रिफ्रेश करो, यानी जहाँ पे नहीं, जो डेटाबेस का नाम है
वो DP whatever it is, हाँ, वो यहाँ लेफ्ट पे साइड नजर वो लेफ्ट साइड नजर तो आ रहा है, लेकिन हमारे वो जो है अब प्रोवाइडर्स की टेबल उड़ चुकी है, इवन दो विजिबल हो रही है लेकिन वो एक्चुअली उड़ चुकी है। इसको भी शायद पेज को अगर अगर मैं रिफ्रेश करें, रिफ्रेश कर, हाँ यस तो वो चली गई। हट चुकी है राइट। अब जो पूरा उसने स्क्रिप्ट दिया था अब उसको वापस चलाओ, वो जो पिछला उसने दिया था ये आई कैन से गो। तो ये जब अब ग्रीन उसको बार्स बना आते हैं इसका मतलब है कि सारे सारे ऐड हो गए। अब इसको तुम रिफ्रेश करो तो यू एक्चुअली विल सी ऑल दीज टेबल्स। तो ये सारी टेबल्स जो है तुम लोग को बनाने में जिस तरह टाइम लगता, तो चैट जीपीटी मेरे डायग्राम के थ्रू जो है, और डायग्राम भी उसने दिया था लेकिन उसको प्रॉम्प्ट मैंने किया, ये सारी टेबल्स बन गई और इसके अंदर एक दूसरे के साथ लॉजिकल कनेक्शन भी ऑलरेडी बन चुका। सही। हम्म। सो अब यहाँ से क्या है, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ प्रोवाइडर की टेबल इसने बना के दी है, राइट, तो क्लिक ऑन प्रोवाइडर्स। तो यहाँ से प्रोवाइडर आईडी, प्रोवाइडर नेम, एनपीआई वगैरह वगैरह जो उसने कर रखा है, तो अगर हमारा जो करंट डैशबोर्ड का स्क्रिप्ट है, अब उसको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज ऐड करनी है, यहाँ से उठानी है, तो जाहिर बात है अब जो फील्ड के नाम है ये थोड़े से मुख्तलिफ हो गए, तो हमारी स्क्रिप्ट को जो है थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। तो करते ही हैं कि जो हमारा डैशबोर्ड का करंट स्क्रिप्ट है ना, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको मतलब ये छोड़ देते हैं कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है। हम यहाँ से लेके चलते हैं कि हमने सबसे पहले सिर्फ टेबल्स बना ली है लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो अज्यूम करते हैं कि हमने ना लॉगिन। which was my first thing to do anyway. मैंने मीटिंग इसलिए कही थी कि मैं यही चाह रही थी कि शवार भी अगर फॉलो कर रही है तो क्योंकि स्पेसिफिकली मेरे और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैदर को सारा कुछ आता ही है, जाहिर सी बात है। तो हम यही मैं चाह रही थी कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें कि हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी इवन इफ वी डिड थ्रू एआई, हमने ये कर लिया कि हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए। अब उसको मजीद अपनी आसानी करने के लिए जो उसकी बनाई हुई टेबल्स नहीं है उनको सबको डिलीट कर दो। So that what we're left with is just the tables that match our diagram. तो यहाँ पर जैसे ऊपर लिखा हुआ है clients, client users, ये ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो उसने नहीं बनाई इसको हम डिलीट कर देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी उसके बनाने की तो फिर हम उससे पूछ लेंगे कि अब एक और टेबल बनानी है, हमको ये कनेक्ट करना है। So, but you can delete that later. अभी उसकी जो है फौरन जरूरत नहीं है, but what I'm telling you कि अगर ये डेटाबेस पहली दफा डिजाइन हो रही होती तो कोई भी टेबल जो है मैन्युअली ना बनाई भी होती, एग्जैक्टली इसी तरह टेबल्स बनती जैसे कि अभी चैट जीपीटी ने बताया है। सो इफ यू स्विच बैक टू द डायग्राम, तो अब उस डायग्राम को स्टडी करो कि उसने टेबल्स एक्चुअली बना के दी कैसी है। सो इफ यू एनलार्ज दिस, तो इसकी लॉजिक ये है, सिर्फ दो टेबल्स को कंसिडर करते हैं कि जो प्रोवाइडर आप कोई भी प्रोवाइडर ऐड करेंगे। प्रोवाइडर्स वाला। हाँ नो प्रोवाइडर्स। इट्स हाँ ये वाला। तो यस। हमारा जो ओके। जो मेन मकसद है वेबसाइट का वो है कि हर प्रोवाइडर, एक प्रोवाइडर ऐड हो और उस प्रोवाइडर के बारे में जो उसकी मखसूस इंफॉर्मेशन है वो उस टेबल में आ जाए। तो यहाँ पे प्रोवाइडर आईडी है, नेम, एनपीआई, स्पेशलिटी, प्रोवाइडर टाइप, स्टार्ट डेट, स्टेटस और क्रिएटेड। बस सिर्फ हमको प्रोवाइडर जब क्रिएट करेंगे तो यही 8 या 7 जो यूनिक डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमको सिर्फ एंटर करने पड़ेंगे। लेकिन अब हर प्रोवाइडर का पर्पस ये है कि हम उसका जो एनरोलमेंट्स हैं या जो उसके लिए टास्क कंप्लीट करने हैं वो हम एक्चुअली उसके लिए कंप्लीट करें। तो अब इस प्रोवाइडर्स को देखो, इस पे दो एरो जो हैं वो इससे जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि प्रोवाइडर्स की टेबल कनेक्टेड है प्रोवाइडर पेयर एनरोलमेंट्स में। तो प्रोवाइडर पर एनरोलमेंट आईडी, लेकिन जो उस प्रोवाइडर टेबल को इस टेबल से कनेक्ट करती है वो कौन सी फील्ड है, यानी प्रोवाइडर की टेबल को प्राइमरी की पीके, प्रोवाइडर पेयर एनरोलमेंट आईडी। नहीं। नीचे करना इसको, इमेज को नीचे करना, इमेज नीचे, वो मतलब दोनों टेबल्स देखने हैं मुझे, नंबर 8 देखना है और जिससे कनेक्ट अच्छा। हो रहा है वो देखना है। हाँ, पर्पल टेबल को ग्रीन टेबल क्या कनेक्ट करती है? प्रोवाइडर आईडी फॉरेन की, ये वाली पीके इज फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की इज द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, यानी कि एक प्रोवाइडर आईडी जो है वो दूसरी टेबल में प्रोवाइडर आईडी की फील्ड है। इस तरह से लॉजिकली टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 8 कनेक्ट हुए हैं। You see that, Heather and Shaiva, यस। right? यस। Okay. अब
जो जितने पेयर्स हैं, यानी कि अगर एक एक प्रोवाइडर को 50 पेयर्स के साथ उसकी वो करनी है, एनरोलमेंट करनी है, तो सारे पेयर्स जो है वो किसी और टेबल में लिखे होने चाहिए। तो अब चलते हैं टेबल नंबर 7 के ऊपर। टेबल नंबर 7 में क्या कोई प्रोवाइडर आईडी लिखा हुआ है उस कोई फील्ड में? नहीं। वहाँ नहीं। सिर्फ लिखा है पेयर आईडी, पेयर नेम, पेयर टाइप, फोन और वेबसाइट, राइट? तो आप जितने पेयर्स यस। की एनरोलमेंट करानी है वो सारी की सारी एक टेबल में सेव कर लें। तो उसमें ब्लू क्रॉस, ब्लू शील्ड, जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं वो हम चैट जीपीटी से पूछ कर जो है, अभी तुम लोग के सामने मैं डेटा भी एंटर करवाता हूँ। मतलब एक तो फायदा ये है कि टेबल्स बन गई, दूसरा फायदा ये है कि डेटा भी हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, काफी सारा डेटा जो है वो खुद ही बता देगा। तो लेट्स जस्ट कीप इट अप टू दिस पॉइंट ऑन द राइट साइड। अब थोड़ा लेफ्ट साइड पे उस डायग्राम के हैदर, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है एक टेबल बनी हुई है टास्क कैटेगरीज, टेबल नंबर 1। तो जो भी इस प्रोवाइडर के बारे में, एक प्रोवाइडर की जो भी टास्क हमको करनी है, उनकी कैटेगरीज जो है वो चैट जीपीटी बताती है कि अगर आपको एक प्रोवाइडर के लिए 100 चीजें उसकी कंप्लीट करनी है, तो बजाय इसके कि आप एक लिस्ट 100 की बना लें, आप बना लें, लेकिन उनको कैटेगराइज कर लें। तो जो टेबल नंबर 1 है वो उन टास्क की कैटेगरीज है, और फिर टेबल नंबर 2 से वो कनेक्टेड है। सो हाउ इज टेबल 1 एंड टेबल 2 कनेक्टेड? टू कैटेगरी कैटेगरी आईडी, आईडी। राइट? तो कैटेगरी आईडी जो है पहली टेबल में सिर्फ जो है तीन ही कॉलम्स हैं, आईडी, उस कैटेगरी के नाम, और सॉर्ट ऑर्डर। और सॉर्ट ऑर्डर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और टेबल नंबर 2 के अंदर भी कैटेगरी आईडी है, तो लिहाजा के एक कैटेगरी, टैस्क की कैटेगरी के मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। यानी टेबल नंबर 2 में कई रोज हो सकते हैं एक ही कैटेगरी आईडी में। डू यू सी दैट? यस। यानी एक कैटेगरी आपने बनाई, खैर जो भी, अभी थोड़े चैट जीपीटी से पूछते हो आप करते थोड़ा हैं। भी मुझे इनपुट चाहिए ना, ताकि मुझे पता रहे उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे काफी सारा भयंकर काम आने वाला है। तो अगर शहवार भी साथ साथ जवाब दे दे तो मुझे पता चल जाएगा कि उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तब भी बता दे, कोई मसला नहीं है। अभी चलो। तक आया है सारा समझ। अच्छा सही है, तो क्योंकि जैसे हैदर बोल रहा है, साथ साथ तुम भी बोलो, मिलके बोलो सारे तीलियां उठा के। ठीक है। अच्छा राहिल भाई, इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी हाँ अभी मैंने पूरी तरह से सारा देखा नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा देखा है। तो इसमें एक हमें इशू आएगा नहीं जो प्रोवाइडर्स ऐड करने से पहले वाली चीजें होंगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना या यूजर हाँ कोई आएगा। लॉगिन करता तो है। हम अभी जो बना रहे हैं वो एक्चुअली अपनी, यूर राइट, लेकिन ये भी पूरी टेबल जो है कंप्लीट नहीं है। मैंने जानबूझ के ये डायग्राम तुम लोग को भेजा है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहीं नहीं घुसा रखा। ये सिर्फ और सिर्फ हम्म। इस बात की टेस्टिंग है कि क्या एक प्रोवाइडर ऐड करके उसके जो मुख्तलिफ क्रेडेंशलिंग के टास्क हैं, क्या वो टास्क स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाते हैं, और हम क्या एक एक टास्क जो है उसको, जब वो कंप्लीट होती है, क्या हम उसको अपडेट कर सकते हैं। सो इस वक्त जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि क्या हम प्रोवाइडर का जो हमारा, जो वेबसाइट का असल मकसद है कि प्रोवाइडर की जो टास्क हैं वो हमारा स्टाफ या कोई और स्टाफ वो बैठकर कर सके। दैट्स व्हाट वी टेस्टिंग। जब ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, तो हर प्रोवाइडर को किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच करने के लिए तुम बताओ कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इस डायग्राम में। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा टेबल एक उसमें, टेबल ऑर्गेनाइज बना देंगे, और किस टेबल के अंदर उसका कनेक्शन बनाए? प्रोवाइडर्स वाले टेबल के अंदर, प्रोवाइडर्स उसमें में, org आईडी एग्जैक्टली। के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर दें। एग्जैक्टली तो सिर्फ इसमें मिसिंग ये है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन को काट दिया है बीच से। हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि क्या प्रोवाइडर ऐड करके क्या उसकी टास्क जो है वो लिस्ट हो सकती है। तो अब करते ही हैं, गो ठीक है। बैक टू चैट जीपीटी एंड ask and put this in the prompt. So नीचे जाके उसके अब now new prompt, so now you can say I am creating a credentialing website. ओ, हाई चला गया सब। So I want a list of all the possible tasks categorized so that they can they can be copied for each provider. Please provide me a script. Please provide me
the please provide me the SQL script to add categories and the related tasks in the table और जो दो tables का नाम है ना तो वो लिख दो in the categories and कौन सी है ये इसमें कौन सी टास्क कैटेगरीज और task टास्क categories असाइनमेंट and task इधर से देख लेते हैं हाँ टास्क टास्क sorry, टेम्पलेट task categories and task templates. लिखो I'm expecting about 100 total tasks. So please think before you provide expecting 100 total tasks. So please think and give me as many as you can possibly list so that uh, we may use all or some of them for our providers. चलो अब इसको एंटर करो ठीक अभी करेगा क्या आप वापस सीक्वल स्क्रिप्ट बना के देखा लेकिन इस दफा टेबल क्रिएट नहीं होगी जब तक ये थिंक कर रहा है शवार और हैदर, कल का स्केड्यूल बताओ मुझे, सुबह कितने बजे उठ जाते हो बेटा? गुलाब पे कोई टाइम नहीं है वैसे तो जब अगर कोई काम होता तो जल्दी उठ जाते हैं नहीं होता तो आराम से 11-12 बजे तक 11-12 बजे तक सही। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर कल अगर मीटिंग का टाइम हो तो उस हिसाब से करूँ ताकि तुम लोग आराम से उठो, नींद वींद पूरी हो जाए। तो मैं फिर ना मैं इसी तरह 30 मिनट्स पहले मैसेज कर दूँ तुम लोगों को, जैसे 11-12 बजे तक अगर करूँ तो मीटिंग तो 30 मिनट्स पहले कर दूँ तो उठ जाओगे तुम लोग, या मतलब क्या करूँ मुझे बताओ। हाँ उठ जाए अभी बेशक एक एक्सपेक्टेड टाइम बता दें कि ये हो सकता है और फिर उससे 30 मिनट्स पहले बताते हैं आई थिंक 12 बजे तक का रख लेते हैं ताकि तुम लोग आराम से नींद पूरी करके भी उठ जाना। यहाँ मेरी भी सुबह क्लास होती है, मैं वो ले के आराम से बैठ जाऊंगी। 12 बजे का रख लूँ कल का मीटिंग टाइम? हाँ वैसे ये तो 11-12 क्या, इसीलिए कह रहे हो। हाँ ये सब कुछ वैसे भी फॉर नाउ है, ये काम हाँ आगे चलेगा देखते हैं। तो फिर वो जब शिकागो वापसी होगी तो फिर उस हिसाब से बताऊंगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसलिए लिनियंट है कि हम यहीं पर हैं तो 11-12 बजे तक भी हो सकता है। और ठीक फिर है अगर परसों कुछ और चेंज होगा तो मैं परसों का कुछ और टाइम बता दूंगी। तो अभी डेली बेसिस पे मैं टाइम बताती रहूंगी, तो तुम लोग 11:30 का अलार्म लगा लेना ठीक ताकि है 12 बजे कॉमेंट तक फिर करें ठीक रेडी है हो जाओ। सही सही, है। थैंक यू बेटा। इसको कॉपी करना है इधर एंड वंस अगेन मैं इसको यहाँ तो बोलता रहता हूँ कि दिस इज गोल्ड यानी कि जो ये हम कर रहे हैं इवन दो कि चैट जीपीटी बता रहा है लेकिन प्रॉम्प्ट तो हमने लिखा ना यानी हमने उससे पूछा कि क्या करना है सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली कि सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस तरह करते हैं सो गो एंड पेस्ट दैट लेकिन वो क्लिक करने से पहले जरा इसको क्विकली स्कैन कर लेते हैं कि करने क्या वाला है सो गो टू द टॉप So what is going to यस do is it is going to अगर line number कौन सी है 16 17 11 तो 11 में लिखा हुआ है कि जो टेबल टास्क कैटेगरीज बेसिकली ये जो हमारी टास्क कैटेगरीज के अंदर ये लगभग 10-11 कैटेगरीज ऐड करेगा उसमें प्रोवाइडर इनटेक आइडेंटिटी कंप्लायंस एंड बैकग्राउंड चेक्स वगैरह ये कैटेगरीज बन जाएंगी और नीचे है तो जब ये कैटेगरीज बन जाएंगी उसके बाद और नीचे आओ। तो इसके टेस्ट कैटेगरीज में एंटर कर देगा और फिर नीचे जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर बेतहाशा लाइंस है और नीचे आ जाओ। यहाँ से शुरू हुआ कि हर
बेसिकली कैटेगरी ये डाल रहा है और फिर उस टास्क का जो एक्चुअल नाम है। तो प्रोवाइडर इनटेक एंड डेमोग्राफिक्स की कैटेगरी है और उसका आगे लिखा है क्रिएट प्रोवाइडर क्रेडेंशियलिंग प्रोफाइल। फिर अगली टास्क है कलेक्ट प्रोवाइडर फुल लीगल नेम वगैरह वगैरह। ये सारी वो टास्क हैं जो अल्टीमेटली हमारे पोर्टल के अंदर कोई ना कोई सारी टास्क कंप्लीट करेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड रन दिस एंड इफ ऑल गोज वेल तो हमारी कैटेगरीज और टास्क जो है कंप्लीट हो जाएंगी, यानी वो पॉपुलेट हो जाएंगी। ठीक है, चेक। Good. So now go to task categories. ये सारी कैटेगरीज बन गई, यानी कि अब हम इस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली सेल कर सकते हैं। सेल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें होनी है, ये उसकी कैटेगरीज हैं टास्क की। और अब टास्क उस पे आ जाओ टेम्पलेट्स पे। तो यहाँ पे जो है वो एक एक टास्क लिखी है क्रिएट प्रोवाइडेड क्रेडेंशियलिंग वगैरह वगैरह। जरा बॉटम पे जाके देखना टोटल कितनी है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ रोज 25। इसको जो है वो इसको करके 500। 500 कर दो। तो अब नीचे जाके देखना है टोटल कितनी है, 147। तो इस वजह से मैंने लिखवाया था कि आप जरूरी नहीं कि हर प्रोवाइडर की एक एक टास्क जो है वो कंप्लीट होगी। देयर 147। इसमें कुछ प्रोवाइडर्स के लिए कुछ होंगी, कुछ शायद नॉट एप्लीकेबल होंगी। लेकिन इस वजह से उससे पूछा चैट जीपीटी से कि जितनी चीजें सोच सकता है वो सारी की सारी बता दे, फिर हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सी इसके अंदर जो है वो वैलिड है और कौन किस सी। प्रोवाइडर के लिए? एग्जैक्टली। सो अब तक ये हो गया काम कि नाउ वी एक्चुअली हैव categories and we actually have uh, task templates. तो यहाँ पर जो है I don't know when you guys want to end, लेकिन I think this would be a good point to stop. लेकिन मैं स्टॉप एक्चुअली एक चीज करवा के जो है सामने विजिबल करवा के जो है एंड करने वाला था। तो हैदर इसके अंदर भी 2 ही मिनट लगेंगे। तो करो ये ठीक कि है, वापस जो है वो जो हमारा डैशबोर्ड का स्क्रिप्ट है ना, उसको स्क्रिप्ट को खोलो। ठीक है। और जहाँ बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है डेटाबेस की कनेक्शन जहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 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 चारों लाइनें कॉपी कर लो। और ठीक है, डीबी कॉन्फ़िग के साथ, यानी जो उसकी पिछली लाइन है उधर कभी भी आसानी हो जाती है थोड़ी सी। वो कमेंट ही है, हाँ, ये कॉपी कर लो और चैट जीपीटी के जाके जो है बोलो कि आई एम प्रोवाइडिंग यू माय डाटा पे माय डीबी कनेक्शन credentials. Please give me a script. So I'm below. I'm providing you the DB connection uh, credentials. बोलो क्या क्या बोलो? नहीं, DB क्रेडेंशियल्स। connection info वो समझ जाएगा खुद ही। हाँ, credentials is fine too. DB credentials. Please provide me a script that connects to the database and lists all the tasks that are currently in the task. क्या टेबल है? हमारे टेबल का नाम भूल रहा हूँ। Task assignments नहीं, टास्क ऐसा टेम्पलेट्स। task templates. हाँ, so that connects with the database and lists all the tasks in the task templates on one page. Task templates है, एंड में एस लगा दो उसके। task templates वही मैं table सोचता कुछ गलत है। on one page. बस दैट्स इट। उसको एंटर करो, वो स्क्रिप्ट बता देगा। स्क्रिप्ट को जाहिर बात है तुम सेव करोगे नोटपैड में, अपलोड करोगे, और अगर वो रन करके जितनी हमारी उसमें टास्क लिखी हुई है अगर वो पेज पे लिखी आ जाए तो बस। टास्क लिस्ट डॉट पीएचपी। हाँ, तो जब ये पूरी हो जाए तो उसको इसी नाम से जो है सेव कर लेना। तो मैं परसों से को बता रहा हूँ कि डेटाबेस का सारा जो पर्पस है वो है कि आप डाटा उसमें लिख लें, जो कि हमने लिख लिया ऑलरेडी, यानी हमने सेव किया डाटा, और उससे डाटा आप रिट्रीव कर लें, यानी वहां से निकाल कर दिखा दें। अभी लोग क्या आगे जो चले जाए मैं एंड्रॉइड कर सकते फिर चल जाए खाना। ये यहाँ पे आ रही हूँ रास्ते में। हाँ, आपसे मिलने आ रही हूँ। आया वो बाहर नहीं उठा सेव सकती कर फोन दो। उठाने का। हाँ, उसको सेव कर लिया।
अब ये ठीक इट है। मे नॉट लुक वेरी प्रिटी, वो फिर हम सीएसएस वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए तो ये काफी है कि पूरी टास्क जो हमने सेव की है वो हमें पेज पे एक्चुअली नजर आ जाए। ओह, डेटाबेस, सॉरी। हाँ। और टेबल टास्क टेम्पलेट्स, ये हमने उसको, हमारे उसके टेबल का नाम यही है। टास्क डैश लिस्ट लिखा हुआ है, टेम्पलेट तो नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं, वो टेबल का नाम है। अच्छा सॉरी, गो बैक टू द टेबल्स के पर जाओ वापस। टास्क टेम्पलेट्स डजंट एग्जिस्ट, या उसका टास्क टास्क टेम्पलेट्स, अच्छा आज वो टी 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 कैपिटल है। हो सकता है। और बीच में स्पेस है कि स्पेस नहीं है टास्क टेम्पलेट के बीच में टेबल्स के नाम में? आओ। यहाँ पे चैट जीपीटी जो है वो, मैंने कहा ना कि इंटेलिजेंस उसकी एक वक्त में आके थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो हम प्रॉम्प्ट में लिखते कि द सेम टास्क टेम्पलेट्स टेबल दैट यू जस्ट क्रिएटेड फॉर मी, तो फिर वो कैपिटलाइज करता है उसको। लेकिन लेट्स गो अहेड एंड कैपिटलाइज इट, यानी जो नाम वहाँ लिखा है उसको एग्जैक्टली वही कर लेता है, क्योंकि डेटाबेस का वैसे तो कनेक्शन। इसने किया है। हाँ लेकिन टास्क टेम्पलेट, टेम्पलेट्स या टेम्पलेट? ये तो कमेंट है ना, ये तो कमेंट है। हाँ, लेकिन उसने ये कर लिया है, मतलब उसको हाँ, पता लग और गया कि और यही और वाला। और नीचे जाओ। या टास्क टेम्पलेट साइट में। वो जो ये टास्क है ये लिखा है ना, ये इसको कैपिटलाइज करते हैं जरा, और जो टास्क कैटेगरीज है उसको भी प्रॉपर्ली कैटेगराइज इस तरह करते हैं, जॉइंट टास्क कैटेगरीज। अरे यहाँ पे करके सेव करके देखते हैं, अगर कोई और लाइन का एरर है तो वी कैन स्टॉप हियर। लेकिन यू नो कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमने डेटाबेस में सेव किया है हम उसको वापस रीड करवा के पेज पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अब ये एरर चेकिंग वगैरह जो है ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, मतलब देयर इज नो। पेज टेबल रिव्यू में। जरा यूं एक कर लूं कि जो ये एरर वाली जो इसने स्क्रिप्ट दी थी ये पेस्ट कर लूं स्टार्टिंग में पीएचपी के। उसने शायद दे रखी है इसके अंदर, ये इसने दी है शुरू कर दी लाइंस डिस्प्ले एरर, इसी वजह से वो एरर दिखा भी रहा है। अच्छा हाँ, ये इसने खुद बता रखा है एक फिर मिनट। टेबल नॉट फाउंड, अच्छा होता है। चेंज दीज टू नेम्स इन द क्वेरी फ्रॉम टेबल लेफ्ट जॉइन। हाँ तो उसने जो कैपिटलाइज हमने किया ना, वो कैपिटलाइज वो खुद ही बोल रहा है कि आप उसको कैपिटलाइज कर लें, तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन चलो फिर से कॉपी करके जहाँ पे ये लाइन में फ्रॉम वगैरह लिखा हुआ है। तो ये है। होने रेट नहीं आ रही जैन। और भी कहीं है इस पेज के ऊपर, जरा टैस्ट टेम्पलेट्स को सर्च करना, इस पेज पे कहीं और भी आगे लिखा हुआ है क्या? लास्ट टेम्पलेट आईडी। अच्छा, ये इसने खुद ही बता नहीं दिया। ये नहीं, ये हाँ। नहीं, और कहीं नहीं। और कहीं नहीं, एक दफा और रन करते हैं, सो मे बी जो शुरू का डेटाबेस कनेक्शन का स्ट्रिंग है ना, जो हमने कॉपी पेस्ट करके इसको दिया है, मे बी शायद उसके अंदर कोई कोई वो है इशू, इट मे नॉट बी दिस। नहीं। ओके, तो इसके अंदर जो डेटाबेस का कनेक्शन वाला मामला है ना, जो शुरू में बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, ये टॉप पर जाओ, डीबी config try तो नीचे नीचे आना थोड़ा सा, यहाँ पे अगर अगर ये tables में create है stuff, ओके और नीचे वो जो एरर दिखा रहा है टेबल नॉट फाउंड, और नीचे आओ। तो डेटाबेस एरर तो लिखा नहीं आ रहा, समझा डेटाबेस से तो कनेक्ट होता है, और नीचे आना।
सही है, तो इसको यहाँ पे पॉज कर लेते हैं। मैं सिर्फ जब नेक्स्ट टाइम मुझे वक्त मिलेगा ना, सो द ओनली थिंग आई एम गोना चेंज इज कि मैं इसकी एरर, जो ये एरर जो भी आ रहा है, हो सकता है कोई ऐसी चीजें जो 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 मे बी जस्ट समथिंग फेयरली सिंपल। होस्ट 127 डीबी, वो जरा डैशबोर्ड वापस खोलना, मैं उसके शुरू में देखूंगा वहां पे किस तरह से लिखा हुआ है, जो डैशबोर्ड का वो नोट पैड में तुमने डैशबोर्ड को खोल रखा है। ओ अच्छा, ये हाँ, और नीचे आना। सही, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक दिस लेटर कि किस वजह से टेबल, हालांकि टेबल के नाम हमने चेंज कर दिए हैं, सो इट माइट बी समथिंग फेयरली सिंपल। तो जब ये चल जाएगी द नेक्स्ट टाइम वी मीट, तो उसका पर्पस ये होगा कि अब तो जो अकॉम्प्लिश किया वो उसको समराइज कर लेते हैं, बगैर किसी टेबल्स क्रिएट हुए हुए चैट जीपीटी से टेबल्स करवा लिए, डायग्राम देकर टेबल्स क्रिएट करवा लिए, और दो टेबल्स के अंदर हमने डाटा उससे क्रिएट करके एंटर करवा लिया, और अब हम जो है इसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिट्रीव कर लिया तो उसका मतलब है कि जो मेन डेटाबेस का पर्पस है वो हमने अचीव कर लिया, डेटाबेस में लिखा भी और वहां से उससे रीड भी किया। उसके बाद, इसके बाद जो क्रिएटिविटी होगी कि हम उस टैस्क के साथ क्या करें, उसमें कंप्लीट का बटन लगाएं, चेक बॉक्स लगाएं, वो दैट विल हैपन नेक्स्ट टाइम। सो दैट्स इट फॉर नाउ। तो अब एंड यहाँ पे करते हैं कि जो डायग्राम बना वो जो मैंने दिया था ना, हैदर उस पे डायग्राम पे आना, वो शैवर को भी फॉरवर्ड कर दो। सो ठीक है। यू शुड स्टडी दिस डायग्राम कि जब ये क्रेडेंशलिंग का जो मॉड्यूल है जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक टेबल दूसरे टेबल से किस तरह से लॉजिकली कनेक्टेड है। द मोर यू स्टडी दिस, द मोर टाइम यू स्पेंड जस्ट रीडिंग थ्रू द टेबल्स, इमेजिनिंग कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, तो द बेटर देन you'll गेट एट इट। और जब ये सॉफ्टवेयर की हम स्क्रिप्ट सारी लिख लेंगे, तो बस वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, उसके बाद फिर आप जाने और दुनिया जाने, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग द हम्म। सॉफ्टवेयर। सही। ठीक है। और राहिल भाई, अच्छा एक और चीज ये थी कि अगर हम लोग मतलब इसके डैशबोर्ड वगैरह पे काम करना स्टार्ट करें, या तो उससे पहले एक छोटी चीज़ है, मे भी एक दिन दो दिन ले लेके जो इसका ना यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सही कर लें, क्योंकि बाद में और फाइल्स वगैरह भी स्क्रिप्ट्स बनेंगी, अपलोड हाँ, होंगी, ये तो वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगी। एग्जैक्टली। और क्योंकि हाँ, तो एक चीज़ और भी थी कि सीएसएस भी हर फाइल के अंदर है, तो वो भी मैं चाहा था अलग से कर लें हम लोग, उसको अलग ही कर दें, और डाटा बेस कनेक्शन जो है उसकी एक डीबी कॉन्फ़िग फाइल बना लें, ताकि हाँ, सब में हमें ये डालना ना पड़े, हाँ, इस तरह से। एग्जैक्टली exactly। तुम सही बोल रहे हो कि इसकी जो है वो फिर समझो कि क्लीन अप होना होना जरूरी है, कि फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है, जरूरत है, कोई चीज जब बन जाती है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर वो कोई आपको रियल प्रोडक्शन मिला के कोई क्लाइंट्स आपको इक्का दुक्का तीन क्लाइंट मिल जाए, तो फिर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उनके इस्तेमाल करते हुए आप चीजें चेंज कर लें। तो हम्म। यूर राइट। तो ये वो जो जो चीजें तुम बता रहे हो ना, ये आई थिंक वो कॉस्मेटिक एडजस्टमेंट्स हैं जो आपकी जब मेन कोर आप टेस्ट कर चुके हो कि जो जो मेन फंक्शनैलिटी है वो चल रही है, तो उसका लास्ट पीस ये रह जाता है कि क्योंकि अब हमने जो पर्पस था वो सर्व हो रहा है, प्रोवाइडर हम ऐड कर सकते हैं, उसके टास्क लिस्ट हो जाते हैं, हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जब वो सारी टेस्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद जो तुमने अभी कहा वो इसके आखिरी स्टेप था। काम बनो। ठीक है। ठीक है, यानी CSS ऐड सारी स्क्रिप्ट में करना है। हम स्क्रिप्ट ज्यादा तो 500 तो नहीं बनाएंगे, मेरी इमेजिनेशन के अंदर है कि हमारी स्क्रिप्ट में शायद 8-10 होंगी, यानी पूरा सॉफ्टवेयर को अकॉम्प्लिश करने के लिए शायद 8-10 स्क्रिप्ट मैक्सिमम होंगी। उसमें से 8-10 के अंदर CSS ऐड करना वो एंड में कर लेंगे, जो फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा वो चेंज कर लेंगे। सो दैट कुड हैपन एज द लास्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज द कोर फंक्शनैलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका यूजर लॉग इन करे, प्रोवाइडर ऐड करे, प्रोवाइडर की टास्क लिस्ट हो, और कोई यूजर उसकी टास्क को जो है वो बैठकर एक एक करके उसकी टास्क को कंप्लीट कर दे। ये अगर कोर प्रोग्राम बन गया और ये टेस्ट हो गया और ये कंप्लीटली चल रहा है, तो उसके बाद फिर कॉस्मेटिक चेंजेस जो है हम मिलकर कर लेंगे दिन दो दिन के अंदर। ठीक है। ऑलराइट, गुड। सही है। तो इंशाल्लाह फिर कल बात करते हैं। ठीक है।